हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लाइट चैप्टर क्लास 10 का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर एक टॉपिक से यहाँ पे कवर किए हुए हैं सभी न्यूमेरिकल्स को। सो आप लोग इस ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करके समझा के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आप लोग के सामने। सो दिस वीडियो गोना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपको डायरेक्ट इसी तरीके का, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ टिक करके रखा है ऑलरेडी, कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस एंड पावर, ऑल रिलेटेड। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर लाइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन बेस्ड। क्या बोला है कि विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज इतना, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना, एंड दैट ऑफ रॉक सॉल्ट इज इतना, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू आइस। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन करके इसको मत देखिए, या इस साइड पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, देखो। सबसे पहले ये गिवन है, आइस आई विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, कितना है 1.31। उसके बाद रॉक सॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू एयर इतना है। तो क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू आइस। तो हम लोग इस तरीके से डिनोशन करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है, दैट मीन्स रॉक सॉल्ट बाय क्या होता है, आइस हो जाएगा, ठीक है। इट शुड बी आई, म्यू आई। ओके, सो इसका वैल्यू हम लोग को पता है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट दे के रखा है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ओके, एनलार्ज्ड रियल इमेज, ठीक। अगर आप लोग को याद है, रियल अगर होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, बस इतना ही है। मैग्नीफिकेशन माइनस हो जाता है। उसके बाद मीटर के फॉर्मूला ये हो गया, मैग्नीफिकेशन माइनस बी बाई यू, v इज इक्वल टू थ्री आई सी यू हो जाएगा। सो यू ऑलरेडी गिवन है, ओके, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज यानी कि v कितना है निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग के पास ये मिरर फॉर्मूला है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, वी विल गेट -30। ओके, वेरी सिंपल है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट के लिए, रियल इमेज के लिए याद रखना है। रियल इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी। सो हियर वी गो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड व्हिच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितना है, तो म्यू दिया हुआ है 2.42, स्पीड निकालना है। हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये कितना है, सी बाई वी, ठीक है। सी बाई वी यानी कि वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू हो जाएगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोलेगा कि एक कोई भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, देखो, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो यानी कि 2.42 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सी बाई सी डिवाइडेड बाई 2.42, यानी कि 2.42 टाइम्स लोअर है कि नहीं डायमंड में। समझ में आ रहा है, बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट बेस्ड। क्या दिया, देखो, कुछ मटेरियल्स, यहाँ पे एक टेबल है, मटेरियल्स और उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच ऑफ दीज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। फास्ट किस में होगा, फास्ट उसमें होगा, ध्यान से सुनना, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो सब में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाटर में है, तो आंसर हो जाएगा वाटर।
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही, तो सबसे कम है वाटर, उसके बाद देखो केरोसिन, और सबसे ज़्यादा है डायमंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं इसका आंसर। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, यहाँ पे क्या दिया है, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, स्पीड कितना है उस क्लास में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्पीड ऑलरेडी हम लोग को पता है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, सो वेरी सिंपल, उसका स्पीड निकल जाएगी। तो जस्ट पहले जैसा न्यूमेरिकल से म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी करके करना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ हियर यू गो, 3 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखना है, क्योंकि गिवन पे मार्क्स होता है। ठीक है, हाफ मार्क्स आप लोगों को गिवन लिखने पे ही मिल जाएगा, और करेक्ट फॉर्मूला लिखने पे हाफ और मार्क्स, तो 1 मार्क इजीली आप लोग सिक्योर कर सकते हो, तो ये सब मत भूलना। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर है गिवन, -12 यूजिंग साइन कन्वेंशन फ्रॉम ए कनकेव मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स, फिर रियल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन माइनस में बिठाना है 4 टाइम्स। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, फिर वही सेम, तो ये बिठाओ, -v/u आ जाएगा v 44 सेंटीमीटर। सो उसके बाद आ गया सिंपल। ओके, वेरी सिंपल है। यहाँ पे 48 सेंटीमीटर है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यस, क्या बोला है, स्टेट द मिरर फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग, ये तो सिंपल है, मिरर फॉर्मूला बिठाओ। यहाँ से एक क्वेश्चन है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू हो जाएगा -25। ओके, फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो -15। वी निकालने के लिए बोला है, हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग बिठाएंगे, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हम लोग को वी कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये सब पूरा फॉर्मूला है, बट मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा वीडियो को छोटा करने के लिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, बट आप लोग पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके सॉल्यूशन को देख के आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन भी यहाँ पे है, आप लोग उठा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे इजी प्रोसेस है। सो यूज ऑल दोज वट एवर पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज, ठीक है, ऑफ इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 चीज यहाँ पे बोला है, 3 चीज के लिए 3 मार्क्स देगा आपको। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है, ये कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। हाइट दिया है कितना, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस रहता है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, सो V इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। -20 क्यों होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में हो रहा है, शायद यहाँ पे देखते हैं। पोजिशन एच ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये हो जाएगा U, एक्चुअली दिस इज U। ओके, दिस इज U, प्रिंटिंग मिस्टेक है, U इज इक्वल टू -20। ओके, क्योंकि बोला है कि प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, दिस इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u, याद रखना, गलती मत करना। ठीक है, v - u, सो 1/v हो जाएगा क्या, इन दोनों का प्लस, सो कर दो यहाँ पे, करने के बाद कुछ भी इस तरीके से निकल के आएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u। ठीक है, इन केस ऑफ लेंस v/u, इन केस ऑफ मिरर -v/u, तो ये सब बिठाने के बाद माइनस इतना आता है। ठीक है, m नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है रियल एंड इम्पॉर्टेंट, सिंपल। इन दोनों का फॉर्मूला को अगर हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या क्या इन्वॉल्व है वो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे, बाकी आप लोग कैलकुलेशन तो कर पाएंगे। अगेन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, यानी कि म्यू ग्लास 1.5, जो देंगे डायरेक्टली लिख लेना है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट वेरी सिंपल, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाना है, c/v, हम लोग को पता है म्यू इज इक्वल टू c/v, बिठाओ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, प्लस यानी कि क्या हो सकता है, देखो प्लस यानी कि वर्चुअल
एंड इरेक्ट, ठीक है। और वन मतलब सेम साइज होगा, समझ में आ रहा है, सेम साइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर इतना, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखो अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव किसका फोकल लेंथ है, नेगेटिव है कनकेव लेंस का, ठीक है। तो ये कनकेव लेंस हो जाएगा। अभी 1/f है पावर, हम लोग को पता है, और ये मीटर में होना चाहिए, तो ऑलरेडी ये फोकल लेंथ जो आएगा ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, -0.5 मीटर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में एक डायग्राम आ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स में भी एक डायग्राम आ सकता है मोस्ट पॉसिबली। तो रे डायग्राम, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो दैट फॉर्मेशन ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में मिल जाएगा, देखना। तो कन्वेक्स लेंस क्या बोला है, फोकल लेंथ है इतना, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टू फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये v दिया हुआ है, तो मिरर फॉर्मूला यूज करके हम लोग u निकाल सकते हैं। दिस इज u, ये एक्चुअली u है, ओके, u टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, -v/u, ओके। सो ये हम लोग को मिल जाएगा +1 यानी कि इस तरीके से होता है, जब ट्वाइस f पे होता है तो ये ट्वाइस f पे ही होता है, इट शुड बी स्ट्रेट, ओके, ट्वाइस f पे ही होता है, और ये सेम डिस्टेंस होता है। तो सेम डिस्टेंस अगर होता है और सेम हाइट का अगर होता है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लेंस है या मिरर है, दिस इज लेंस नो, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया, देखो ध्यान रखना है, इट शुड बी प्लस, तो प्लस होने से यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यानी कि मैग्निफिकेशन -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे -1 होगा, तभी तो मैग्निफिकेशन रियल होगा, जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, तो मैं ये ठीक करके दे रहा हूँ आप लोग को ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। वायर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट, यू कितना है, यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को पता है मैग्निफिकेशन क्या है, ये लेंस के समय है v/u इज इक्वल टू एच I/h o, बस इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से इसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे निकाला है, HI/h o v/u, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, u निकालेंगे, ठीक है। तो उसी u को पुट करके हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ओके, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो आ जाएगा हम लोग के पास, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, हम लोग को पता है, और f मीटर में होना चाहिए, और ये मीटर में है हम लोग के पास, तो ये पावर आ जाएगा इतना 4 डायोप्टर, +4, ठीक है। तो +4 यानी कि क्या है, +4 मतलब प्लस मतलब फोकल लेंथ प्लस, प्लस होने से कन्वेक्स, तो देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है कि नहीं, ये इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 ऑफ द क्या बोला, ये कवर्ड है, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, ठीक है। तो अगर इसको कवर कर देगा क्या ये इमेज फॉर्म होगा, यस डेफिनेटली यस। कैसे, देखो इस तरीके से, हाफ नीचे का जो हाफ है यहाँ से रे पास होगा, बट क्या डिफरेंस होगा इसमें, इंटेंसिटी, इसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी यानी कि, और ब्राइटनेस, ब्राइटनेस विल बी लो, विल बी लो, बहुत लो हो जाएगा इसका ब्राइटनेस, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो लेंस है हाफ ऑफ द पार्ट कवर्ड है, तो इसके ब्राइटनेस का हाफ हो जाएगा, बस इतना ही है। यहाँ पे फिर से और एक दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि हाइट दिया हुआ है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ रे डायग्राम। तो इसके लिए देखो पोजीशन जो है इतना आएगा, इसके लिए तुम्हें v निकालना पड़ेगा इस तरीके से, v इज इक्वल टू 50/2, तो ये v आप लोग को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो v अगर यहाँ पे आ गया तो आप लोग यहाँ पे पुट कीजिए, उसके बाद v का जो अप्रॉक्स डिस्टेंस यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का इमेज, फोकल लेंथ ऑलरेडी है गिवन, f इज गिवन 10 सेंटीमीटर, हाँ u गिवन, हाइट भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं, कितना हाइट आ रहा है, -10/3, क्योंकि किससे, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो 10/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इससे छोटा आ जाएगा, तो इट इज स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है।
ठीक है, ये दोनों निकाल के, क्योंकि फाइंड पोजीशन बोला है, साइज बोला है, नेचर बोला है। नेचर क्या हो जाएगा, जो कि ये रियल इमेज दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन से भी पता लग सकता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे, अगर आप लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड इमेज समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, आई होप यस लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। रे डायग्राम ध्यान से ड्रॉ कीजिए, जो जो बोला है वो ड्रॉ कीजिए, बस फुल मार्क्स मिलने का सबसे बढ़िया चांस है। इस वीडियो में से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिल जाएगा। क्या गिवन है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया है, वी दिया है, वी कितना है 10 सेंटीमीटर, -10, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव साइड में फॉर्म करता है इमेज कन्वेक्स लेंस। नहीं, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस होगा, इट शुड बी कनकेव लेंस। देखो यहाँ पे कितना गलती हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा कनकेव, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव माइनस फोकल लेंथ, भी क्या है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है। तो ये बिठाओ, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला बिठाने के बाद यहाँ पे यू आ जाएगा -30। तो ये बस इस तरीके से मार्क करके देखो, इस तरीके से मार्क करके दे दो। ठीक, बस यू विल गेट फुल मार्क्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को, ये न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, ये आप लोग को बहुत हेल्प होगा आप लोग को इस वीडियो से। सो अगर आप लोग को फिर से कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।